हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 1 की हम ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन करेंगे, अकाउंटिंग के पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अब अगर एग्जाम्स में जैसे ऑब्जेक्टिव या फंक्शन बताओ पूछा जाता है तो आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आप आंसर को अच्छा दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप इसका डायग्राम बना सकते हो। आपको पॉइंट्स की हेडिंग्स तो याद होगी, जैसे फर्स्ट है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो आप इसका एक डायग्राम बना सकते हो। जैसे यहाँ लिखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ लिखो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग और ऐसे 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 करके आप जितनी भी लाइन्स हो उतने यहाँ पे लिखते चलिए। ऐसे कर सकते हो, या फिर ये ऑब्जेक्टिव का बॉक्स बना के एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, ऐसे करके आप डायग्राम बनाओगे तो एग्जामिनर को पता भी चलेगा और वो आसानी से कॉपी भी आपकी चेक कर पाएगा। ठीक है, इससे बहुत अच्छा लगेगा आपका आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे करके डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। चलिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज़ मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग का? सबसे पहला होता है कि अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ मेंटेन करके रखना। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड द इवेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब कि सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जितनी भी इवेंट्स वगैरह वो सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मेंटेन करके रखना। सेकेंड, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस। अकाउंटिंग पीरियड के अंदर फर्म कितना अर्न कर रही है, कितना उसे प्रॉफिट हो रहा है, कितना उसे लॉस हो रहा है। तो इसीलिए अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे आपको पता चलेगी? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी हो जाएगी, जैसे बैलेंस शीट वगैरह कि कितने एसेट्स, एक साइड पे हम एसेट्स लिखते हैं, एक साइड पे हम कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ अदर साइड पे लिखते हैं। तो ऐसे करके आपको बैलेंस शीट बनानी होती है, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन जो है लास्ट में आके पता लग सके कि आखिर क्या है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र। हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं किसको? यूज़र्स को, इंटरनल यूज़र को और एक्सटर्नल, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जिससे वो लोग एनालाइज कर सकें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वो अपने अकॉर्डिंग देख सकें। ठीक है, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करना मतलब क्या हो गया कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स को भी रिकॉर्ड करता है कि कितने उसे बिजनेस में लगे हैं। ठीक है, तो एसेट्स को भी रिकॉर्ड करता है, जिससे मैनेजमेंट जो है उन एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सके और एक्सरसाइज कंट्रोल वगैरह कर सके। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स थे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के। बहुत ही ईजी पॉइंट्स हैं, ये आप लर्न कर लीजिए, सिर्फ ये लर्न कर लीजिए इनकी हेडिंग्स। ये 5 ये होते हैं, आप अंदर तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, आप खुद ही लिख पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन कितने मार्क्स का है उस अकॉर्डिंग आप लिख दीजिएगा। आगे हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट पॉइंट है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हमें सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने होते हैं, मेंटेन करने होते हैं। किस अकॉर्डिंग करने होता है? अकाउंटिंग के जो रूल्स होते हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो उनके कंसेप्ट होते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना के रखनी है, उन्हें मेंटेन करके रखना है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गई, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस वगैरह हो गया। तो एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हम क्या करते हैं, उनको इंक्लूड करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स भी कुछ होती हैं, जैसे हमें जीएसटी देना पड़ता है, इनकम टैक्स लगता है। ठीक है, कंपनीज एक्ट्स भी लगते हैं, जिस अकॉर्डिंग कंपनी है उस अकॉर्डिंग एक्ट्स भी लगते हैं। तो ये सब चीज़ें सबमिशन होती है, रिटर्न्स वगैरह दिए जाते हैं, तो वो सब लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होनी चाहिए। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। हमें क्या करनी है, जब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो हमें कम्युनिकेट करनी पड़ती है, किससे? यूज़र्स से, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स से। ठीक है, नेक्स्ट इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को भी क्या चाहिए कि वो डिसीज़न ले सके, डिसीज़न मेकिंग कर सके। किस अकॉर्डिंग कर पाती है? जिससे उसे अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जितनी भी है वो सब उसे पता चल जाएगी। तो वो क्या करेंगे, डिसीज़न बहुत अच्छे से ले पाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शन सबसे ज़्यादा ईजी टॉपिक होता है। अगर आप ये पॉइंट्स लर्न कर लोगे ना तो सबसे इजी टॉपिक होता है एग्ज़ाम्स में, सबसे ईजिली आप इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।